अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। MQM रहनुमा बाबर गौरी को वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। आला पुलिस हुक्काम ने तस्दीक कर दी। बाबर गौरी करप्शन मुकदमात में नैब को मतलूब हैं। उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात भी दर्ज हैं। बाबर गौरी के खिलाफ सौलत मिर्जा के बयान पर भी तहकीकात शुरू की गई थी। अदालत ने उनकी 2 मुकदमात में 5 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर की थी। उनके खिलाफ एहतसाब अदालत में एक रेफरेंस भी ज़ेर समात है। बाबर गौरी मार्च 2015 से बैरून मुल्क मुकीम थे। गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ चीफ सिक्योरिटी अफसर तैनात। DSP मुनव्वर अली महर को चीफ सिक्योरिटी अफसर तैनात कर दिया गया। IG इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गिर्द FC की इजाफी नफरी तैनात। सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। कोयटा में भी मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान बहक। जिला आवारान में नालों में तुग़यानी। दर्जनों मकानात और दीवारें गिर गईं। कई मवेशी जान से गए। हब और बेला की नदियों में तुग़यानी। ठट्ठा के साहिली इलाकों केटी बंदर और घारों में भी मूसलाधार बारिश। शिकारपुर सजावल में बारिश शुरू होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल। सड़कें तालाब बन गईं। मुजफ्फराबाद में आसमानी बिजली गिरने से खातून जान बहक। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूट गया। सुरजानी टाउन, तेसर टाउन, यूसुफ कोट, न्यू कराची, मंगो पीर में तेज बारिश। कई दिनों से खुश्क गडाब नदी ज़ेर आब आ गई। साइट एरिया, नाजिमाबाद, सफूरा, गुलिस्तान जौहर, सुपर हाईवे, गुलशन मेमार में बूंदाबांदी। नेशनल हाईवे पर भी बारिश हुई। मवेशी मंडी में बारिश के बाद कीचड़ जमा हो गया, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बारिश के बाद शहर का दौरा किया और बरसाती नालों का मुआयना किया। इमरान खान की फोन टैपिंग पर PTI का सख्त रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त कर दी। श्री मजारी कहती हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फोन टैपिंग जुर्म है। इमरान खान के घर की महफूज लाइन टैप की गई। कहा जा रहा है आजम खान के साथ एक और ऑडियो आने वाली है। वो ऑडियो आई तो न सिर्फ आइन बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी होगी। जब फ़ोन टैप किया गया उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे। इमरान खान के खिलाफ करप्शन पर कुछ नहीं मिल रहा तो फैमिली को निशाना बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को झूठ की सख्त बीमारी है। उनके पास कोई सबूत हैं तो सामने लाएं। ये जो ऑडियो टेप्स हैं ये उस वक्त आती हैं जब भी हुकूमत प्रेशर में होती है। ये चलती नहीं है, 24 घंटे रहती हैं, टेम्पर्ड होती हैं। ये तमाम टेप्स एक ही जगह से और एक ही तरीके से जो है वो टेम्पर करके निकाली जा रही हैं। जब भी हुकूमत दबाव में आती है इस किस्म की ऑडियो टेप्स आ रही होती हैं। सबको मालूम है तमाम टेप्स एक ही जगह से टेम्पर्ड करके निकाली जाती हैं। हालिया ऑडियो टेप भी टेम्पर्ड है। फवाद चौधरी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं एक अजीब व गरीब सिस्टम चल रहा है। जमहूरियत के बड़े दावों की कलई खुलती जा रही है। सहाफ़ियों के साथ जो सलूक हो रहा है सब नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है ऐसे हथकंडों से तहरीकें दबाई जा सकती हैं। लोगों की आवाज़ दबाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। पंजाब में नून लीग ने ज़्यादातर लोटों को टिकट दिए हैं। सच बात तो यह है धांधली से इतने बड़े इलेक्शन नहीं जीते जा सकते। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए रिलीफ पैकेज। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने 100 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली मुफ्त करने का ऐलान कर दिया। कहा गुज़िश्ता 6 माह में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले अब बिलों के झंझट से आज़ाद हो जाएं। हमजा ने हमेशा के लिए बिजली मुफ्त करने के लिए मुस्तहिक सारिफीन को सोलर पैनल देने का भी ऐलान किया। साबिक वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं 100 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान नून लीग की सियासी चाल है।
पंजाब हुकूमत को इस ऐलान की वजह से 160 अरब सब्सिडी देना होगी। इम्पोर्टेड हुकूमत IMF से किस्त की अदायगी के लिए भीख मांग रही है। ये हुकूमत नहीं, सर्कस है। फवाद चौधरी कहते हैं हमजा शहबाज की अभी तक कानूनी हैसियत वाज़ेह नहीं। फर्रुख हबीब ने कहा हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तौहीन अदालत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद पर लोड शेडिंग न करने का हुक्म। ज़राए का कहना है हुकूमत ने इजाफी तेल और गैस का इंतज़ाम कर लिया। बिजली की तलब के मुताबिक पावर प्लांट्स चलाए जाएंगे। डिस्कोस को पूरा कोटा दिया जाएगा। डिस्कोस में बिजली की मुसलसल फराहमी मुतल्लिका चीफ एग्जीक्यूटिव्स की जिम्मेदारी होगी। ईद पर दफातर फैक्ट्रीज बंद होने से तलब में भी कमी होगी। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। हुकूमत वादे के बावजूद आवाम की लोड शेडिंग के अजाब से जान छुड़ाने में नाकाम। इमरान खान का पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में जलसों का शेड्यूल तैयार। 7 जुलाई को लाहौर और शेखुपुरा में जलसों से खिताब करेंगे। 8 जुलाई को खुशाब और रावलपिंडी, 9 को झंग और साहिवाल, 11 को लोधरा और मुजफ्फरगढ़, 12 को बखर और लिया, 13 को झंग और फैसलाबाद, 14 को मुल्तान और DG खान में खिताब करेंगे। इमरान खान 15 जुलाई को लाहौर के 3 मकामात पर इख्तितामी जलसे करेंगे। शरीफ को दिल पर पत्थर रखकर जो कीमतें बढ़ानी पड़ी पेट्रोल की, डीजल की, शायद ही इतना मुश्किल फैसला हमने अपने कभी भी तारीख में किया। IMF के मुआहदे के तहत हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी वरना मुल्क दिवालिया हो जाता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। कीमतें IMF मुआहदे की वजह से बढ़ाना पड़ी। जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला था। मरियम नवाज कहती हैं साबिका हुक्मरान गुज़श्ता 4 साल में कौमी खजाना लूट कर खा गए। खाली खजाने के बावजूद शहबाज शरीफ ने अशियाए खुरोनोश पर सब्सिडी दी। हमजा ने गरीबों के लिए बिजली मुफ्त कर दी। हुकूमत गरीब पर महंगाई का बोझ नहीं डालना चाहती। कोशिश है कि गरीब का चूल्हा जलता रहे। पंजाब ज़िमनी इंतखाब, पाबंदी के बावजूद हलकों में तरक्याती स्कीम्स पर काम तेज। लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान के हलके में वोटर्स को माइल करने के लिए नई सड़कों पर काम जारी। यास्मीन राशिद कहती हैं ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में अब भी तरक्याती काम हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को अता तारड़ की CTO झंग की कुर्सी पर बैठने की तस्वीर का नोटिस लेना चाहिए। नून लीग धांधली की माहिर है, जितना मर्जी प्लान कर लें, तहरीक इंसाफ ही इलेक्शन जीतेगी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब, PTI रहनुमाओं के खिलाफ रियासती हथकंडों का इस्तेमाल। PTI रहनुमा महर शराफत अली को आज जमानत पर रिहाई के बाद पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। CIA पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान महर शराफत अली पर तशद्दुद भी किया। इलेक्शन कमीशन ने नैब में तकर्रुरी और तबादले पर जारी नोटिस वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है नैब तकर्रुर और तबादलों पर जारी अहकामात वापस तस्वुर किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने आज ही नैब में तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद की थी। PP 125 झंग में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन सियासी उमूर वज़ीर आला राबिया फारूकी को नोटिस। नून लीगी उम्मीदवार राना एहसन पर 45,000 का जुर्माना। कराची वालों को बिजली का झटका। बिजली फी यूनिट 9 रुपए 42 पैसे महंगी। के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपए 34 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दी थी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा की के इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली की फराहमी की पेशकश। चेयरमैन नेपरा बोले कि इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली होते हुए क्यों नहीं ले पा रहा। सस्ती बिजली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का मुतालबा। कहा हुकूमत के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर अवाम पर जुल्म कर रही है। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। हुकूमत वादे के बावजूद अवाम की लोड शेडिंग के अजाब से जान छुड़ाने में नाकाम।
بجلی کا شارٹ فال 7,800 میگا واٹ کی سطح پر برقرار۔ شہروں میں 6 سے 8 اور دیہات میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی کی بندش معمول۔ شہری پریشان، حکومت پر برس پڑے، کہتے ہیں بجلی آتی نہیں لیکن بھاری بھرکم بل آ جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں شہریوں کا صبر جواب دے گیا، سڑکوں پر نکل آئے۔ قلات اور لیاقت پور میں بھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج۔ مراعات اور وزارتوں سے کوئی محبت نہیں، بلوچستان کے ایشوز اور لاپتہ افراد کے معاملے سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے حکومت کو صاف صاف بتا دیا۔ بی این پی رہنما اور وزیر مملکت ہاشم نوتزئی نے اے آر وائی نیوز کو انٹرویو میں کہا 5,128 افراد کی لسٹ ہے، جبری گمشدگی بل پاس کرنا اولین ترجیح ہے، ایسا نہ ہوا تو وہ بھی آزاد اور ہم بھی آزاد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیر اعظم کو لاپتہ افراد کو پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم 9 ستمبر کو لاپتہ افراد کی پیشی یقینی بنائیں۔ ناکامی پر وزیر اعظم خود پیش ہوں۔ لاپتہ افراد کیس کا تحریری حکم نامہ جاری۔ وزیر اعظم 9 ستمبر کو پیش ہوں۔ عدالت نے قرار دیا کیس میں اٹارنی جنرل کو دلائل کا آخری موقع دیا جاتا ہے۔ 2019 کی بارش بڑی تیز پڑی تھی، کیونکہ ہم نے نالے صاف کیے تھے، کراچی نہیں ڈوبا۔ آج جو چیف منسٹر صاحب پورے شہر میں گھوم رہے ہیں بارش کا، سے کچرا پھر نہیں اٹھا۔ تم جو کچرا جمع کرنے کے ماسٹر ہو، 15 سال کی حکومت کے بعد آج تک اگر نالے بھی نہیں صاف ہوئے۔ ہم نے نالے صاف کروائے، کچرا پھر نہیں اٹھایا جا رہا۔ سابق وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں یہ کچرا جمع کرنے کے ماسٹر ہیں، اسمبلی سے بھی کچرا جمع کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی دور حکومت میں آج تک نالے صاف نہیں ہوئے۔ ہم نے 350 میگا واٹ زیادہ بجلی دی تاکہ کراچی کی صنعتیں چلیں۔ کراچی والوں پر لوڈ شیڈنگ کا بم گرا ہے۔ بجلی کے بعد ملک میں گیس کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا۔ پنجاب کی ٹیکسٹائل ملز کو گیس کی فراہمی 4 دن سے بند، 400 ملز کو تالے لگ گئے۔ ایکسپورٹرز کو برآمدی آرڈرز پورے کرنے میں مشکلات۔ ٹیکسٹائل ملز نے ہزاروں ڈیلی ویجرز کو بھی فارغ کر دیا۔ ایپٹما کا وزیر اعظم کو خط، فوری نوٹس لینے اور گیس بحال کرنے کا مطالبہ۔ لکھا مہنگے ڈیزل سے ٹیکسٹائل ملز چلانا ممکن نہیں، ملز کی بندش سے $1 ارب کی برآمدات کم ہوں گی۔ عید کی آمد سے قبل ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو، مسالہ جات کی قیمتوں کو پر لگ گئے، ہر چیز مہنگی، عوام بے حال۔ کہتے ہیں حکمران جیب بھر رہے ہیں، غریب کہاں جائے۔ 30,000 روپے تنخواہ، 15,000 کرایہ، 5,000 کا بل، گھر کیسے چلے؟ اب تو سوکھی روٹی بھی میسر نہیں۔ عمران خان کی ننھی فین ملاقات کے لیے بے چین، کب ملیں گے خان؟ بچی رو رو کر ہلکان۔ عمران خان مجھے نہیں مل رہا، میں کیا کروں مما؟ ننھی بچی کا ماں سے شکوہ، کپتان سے ملنے کی خواہش لیے ہر جلسے میں جاتی ہے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، شہباز گل کی بچی کا رابطہ نمبر شیئر کرنے کی اپیل۔ ضم شدہ اضلاع کے لیے صحت کارڈ اسکیم کے فنڈز کی بندش پر وزیر اعلیٰ کے پی کا شدید رد عمل۔ کہا وفاقی حکومت کا اقدام قبائلی عوام کی قربانیوں کی صریحاً توہین ہے۔ یہ اقدام قبائلی عوام سے کیے گئے وعدے سے انحراف ہے۔ ترقیاتی فنڈز میں کمی سخت احساس محرومی کو جنم دے گا۔ محمود خان کا وفاقی وزیر صحت کو خط، وفاقی حکومت سے احتجاج۔ کراچی یونیورسٹی حملہ کیس میں بڑی پیش رفت، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اہم ملزم گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام نے بتایا ملزم کو ٹیکنیکل اور دیگر شواہد کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ ابتدائی تفتیش مکمل، پولیس کی جانب سے ممکنہ طور پر جلد ملزم کو سامنے لایا جائے گا۔ دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ دعا زہرا کے والد کے وکیل نے کہا رپورٹ کے مطابق دعا زہرا کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان ہے۔ سندھ اور پنجاب کے قانون میں 15 سال کی عمر میں شادی نہیں ہو سکتی۔ تفتیشی افسر اور سندھ پولیس ملزم ظہیر کو گرفتار کرے۔
عید قربہ میں چند روز باقی، تیاریاں زور و شور سے جاری۔ مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا، جانوروں کے دام آسمان پر، قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے، سستے جانوروں کی تلاش کا سلسلہ جاری۔ اور حج کے دنوں میں خانہ کعبہ کے مناظر اور بھی روح پرور۔ سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے مکہ کلاک ٹاور سے طواف کعبہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ شعیب اختر اعزازی دعوت پر بطور اسٹیٹ گیسٹ حج کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔